देखिए, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल अभी अभी हजारीबाग डीआईजी संजीव कुमार से मिलकर निकले हैं और पूरा मामला यह है कि खराब पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने डीआईजी से मुलाकात की है। दरअसल पूरा मामला हजारीबाग के पगार ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां एक विस्थापित मूलचंद साव ने यह आरोप लगाया है कि उनका घर तोड़ा गया था और किसी बात को लेकर उन्हें संतुष्टि नहीं थी। इस मामले को लेकर वह एक एफआईआर दर्ज करने अपने बेटे के साथ पगार ओपी गए थे। एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के बाद ऑनलाइन एफआईआर की पर्ची जमा करने थाने पहुंचे। वो पर्ची भी नहीं ली जा रही थी और वहां के थाना प्रभारी के साथ द्वारा उनके ऊपर बदतमीजी की जा रही थी। उसके बाद इनका जो बेटा है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको न्याय करना चाहिए। उसके बाद पुलिस एक एफआईआर तुरंत दर्ज करती है और रात में उनके बेटे को घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है। तो मामला यह बनता है कि जहां एक आदमी एफआईआर दर्ज करने जाता है, उसका एफआईआर तो नहीं लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपने तरफ से एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई जरूर करती है। हालांकि सांसद ने भी यह बात कहा है कि अगर थाने में इन लोगों ने बदतमीजी की थी तो थाने से वो निकलकर घर कैसे पहुंच गए, ये खराब पुलिसिंग को दर्शाता है। वहीं पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। हालांकि डीआईजी से मुलाकात के बाद इन्हें आश्वासन मिला है कि इस पूरे मामले में न्याय किया जाएगा। एक टीम भी गठित कर दी गई है, गठित टीम जांच करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आप सुनिए इस मामले में जो भुक्तभोगी है मूलचंद साव, जो वहाँ का विस्थापित भी हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया और उनके लिए डीआईजी से मिलने पहुंचे हजारीबाग सांसद ने हजारीबाग पुलिस प्रशासन पे क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं। ऐसा है कि एनटीपीसी के द्वारा और बीजीआर कंपनी के द्वारा मेरा मकान बना हुआ था, आवासीय मकान, उसको तोड़ दिया गया 9 तारीख 9/5/25 को। और हम लोग वो आवेदन लेके थाना, हमारा बेटा गया, छोटा बेटा थाना लेके गया। वहाँ थाना में लेने से इनकार कर दिया, तो आके बेटा मेरा ऑनलाइन यहाँ आवेदन कर दिया। ऑनलाइन का नंबर आ गया। उसके बाद मेरा वहाँ 5 लोगों का, अपना परिवार का, तीनों बेटा का, माँ का और पत्नी के नाम से वो मकान था। बजाते पैसा भी जो मापी हुआ है वो सब है। और वो हमको मुआवजा देने के लिए कंपनी चाह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन है आप दीजिए, वो हमारा सेम कंडीशन में आप 20 लोगों को दिए हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे। और ये क्या कर रहे हैं कि ये देना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती घर तोड़ दिए। तो घर तोड़ दिए तो हमारा यही उपाय था कि हम दोषी के खिलाफ एफआईआर करें। एफआईआर करने के लिए गए तो ये लोग थाना में लिए नहीं। और जब फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, तो जब दूसरे तीसरे दिन गए तो नहीं लिया, बेटा गया है। तो फिर हम लोग 12 तारीख को गए। अब 12 तारीख को गए तो हम लोग दोनों बेटा और हम गए, तो बातचीत होने लगा कि सर आवेदन रखिए, आप ऑनलाइन करने बोले तो वो भी कर लिए, आप उसको देखिए, करिए, वो जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो इन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो उसी में मेरा बेटा जो पढ़ा लिखा था वो बोला कि आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो कानून है, आप प्रभारी हैं तो आपको इस नियत से काम करना चाहिए कि जो पीड़ित है वो आपके यहाँ आता है तो उसके बातों पर सुनिए, उसका जांच करिए और गलत सही जांचने का आपका अधिकार है। तो इसी में वो आग बबूला हो गए और उसमें जो है से हम लोग को बोले कि हम झूठा मुकदमा में तुमको फंसा देंगे, तुमको जेल दे देंगे, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम अपने आप को यूपीएससी के कैंडिडेट समझते हो। इस तरह का बात बोल के भड़क गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने चल दिया और जब हम लोग घर पर आए तो हम लोग शादी समारोह में चले गए। मेरा मंझला बेटा जो है से दयानंद, वो घर पर था। 8 बजे रात भारी संख्या में पुलिस बल के संग आए और वो मेरे घर में भी जो है से वो सीसीटीवी है, कैमरा है, वहाँ भी देखा जा सकता है। बच्चा को पकड़ के ये लोग ले गए और सिविलियन में थे लोग, जो अगल बगल में लोग जो बताया, हम तो घर पर थे नहीं। तो जेल भेज दिया गया? हाँ, जेल भेज दिया गया उसी दिन, सेम डे। 1:30-2 बजे की घटना है। एफआईआर करके या नहीं हुआ होगा, बाद में मेरा बेटा को 8 बजे रात में उठा के ले गए और एफआईआर करके जेल भेज दिया बेटा। अभी कहाँ बच्चा? अभी बच्चा जेल में है। अभी आए हुए थे डीआईजी ऑफिस, क्या मिला? डीआईजी साहब से हम लोग ये निवेदन किए हैं कि सर घटना की जांच किया जाए सर, और दोषी पर कार्रवाई किया जाए, इतना ही। बच्चा पहले है पगार थाना में एक मामला हुआ है। मामला पुलिस एट्रोसिटी से संबंधित है। एक व्यक्ति मूलचंद साव जी और इनका पूरा परिवार, इनका घर जो है वहाँ एनटीपीसी के द्वारा तोड़ दिया गया था। उस पर हम लोग नहीं है कि गलत तोड़ा कि सही तोड़ा। ये एफआईआर लेकर के गए थाना में। उस समय थाना में कोई था नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया। और ऑनलाइन एफआईआर जब हो गया तो उसकी कॉपी जब वहां देने के लिए गए
तो थानेदार के द्वारा बदसलूकी किया गया, बदतमीजी किया गया। धन्यवाद। तो ये लोग वहां से बातचीत दोनों के बीच में हुआ होगा, इससे कोई डिनाइल नहीं है कि बातचीत ही हुआ। जब ये लोग घर आ गए तो बाद में इनके बेटे को अरेस्ट करके लोग ले गए। ये जो बच्चा है ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, और आप उस पर अगर क्रिमिनल केस कर दिया जाए तो आप समझ सकते हो उसका करियर जो है सब मोटो समाप्त होगा। बाद में जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि बड़ा बाबू जो है वहाँ के कोई विक्की करके हैं, हमको अंदाजा नहीं है, उन्होंने केस किया है कि हमारे थाना में जो है पूरा सामान को छीट दिया गया, थानेदार का गट्टा पकड़ा गया और उसके बाद ये लोग भाग गए। ये आरोप उन्होंने लगाया है जो कि सरासर गलत है। उसी का प्रतिकार के लिए हम लोग आए थे। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, हजारीबाग के जो सीनियर पुलिस के पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, डीआईजी है और उनसे ऊपर के जितने लोग हैं, कि कोई ऐसा थानेदार जो कि एक सामान्य आदमी, एक सामान्य कृषक आदमी जो है और उसका परिवार जाता है, उसका पूरा थाना छीट देता है और उस थानेदार का गट्टा पकड़ लेता है, क्या वो पुलिस में रहने के लायक है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न ये। और उसके बाद वो चला भी जाता है। अगर उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता तभी बात होती कि भाई हमारे थाना में कोई आया मारपीट, आज हमारे घर पर भी आएगा कोई मारपीट अगर करने के लिए आएगा तो हम लोग उसको पकड़ेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि थाना में कोई आदमी, थानेदार का आरोप है कि हमारा पूरा जो है थाना को छीट दिया गया, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज छीट दिए गए, थानेदार का गट्टा पकड़ लिया गया और उसके बाद वो आदमी चला जाता है। ऐसा संभव अगर है तो क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारी को नौकरी में रहने का कोई मतलब बनता है क्या? इसी के शिकायत को लेकर के आज हम लोग जो है डीआईजी साहब के पास आए थे। उनको हम लोगों ने अपना पिटीशन दिया है। हम लोग अभी कार्रवाई का इंतजार करेंगे। उन्होंने का टीम गठित करके इसको जांच का आदेश दिया है। अब वो टीम जांच करेगी, हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि जो गवाह है उनसे गवाही लिया जाए और वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है उसको देख करके सीसीटीवी से इसका जो है ये निकाला जाए कि क्या घटनाक्रम हुआ है और उसके अनुरूप में कार्रवाई किया जाए। हम लोग इंतजार करेंगे डीआईजी साहब के रिवर्सल का और उसके बाद आगे का जो है कदम उठाएंगे। लेकिन ये चिंता का विषय आप प्रेस वालों के लिए भी होना चाहिए और ये 10 प्रश्न आपको भी समाज से पूछना चाहिए कि कोई ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो अपना थाना के सुरक्षा करने में अक्षम हो, जिसमें कि कोई सामान्य आदमी जाता है उसके थाना को छीट देता है, उसका गट्टा पकड़ लेता, क्या वो पुलिस के नौकरी के लायक है क्या? ये प्रश्न अभी जीवित रहेगा। तो सुना आपने। हालांकि अब देखना यह होगा कि डीआईजी से मुलाकात के बाद जो आश्वासन मिला है, जो यह कहा गया है कि एक टीम इसमें जांच करेगी, वो टीम क्या कुछ जांच करती है और इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। हालांकि आपको बता दूं, पगार थाना ओपी के थाना प्रभारी विक्की ठाकुर है और उन्हीं पे ये सारा आरोप है जिसे लेकर सांसद यहाँ पहुंचे थे। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हजारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।